हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ 12-12 का, यानी कि 12-12 का जो पोर्टल पड़ रहा है उस पर रीडिंग लेकर आई हूँ। तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा आपके ऊपर, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आपके पर्सन के ऊपर, क्या इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पोर्टल पड़ रहा है इसका अलग अलग व्यक्ति पर, हर किसी पर उसका अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो आपके ऊपर अलग होगा, आपके पर्सन के ऊपर अलग होगा, और जो भी लोग हैं, ठीक है, उन सभी के ऊपर, हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है इसका। और अलग अलग राशियों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, हर तरह की राशियों का। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है मैं कार्ड से बताने की पूरी कोशिश करूँगी, राशियाँ भी मैं बता दूँगी ताकि आप राशि के हिसाब से भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट है ये भी चीज़ों को मैं बताऊंगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो ये 12-12 का जो पोर्टल पड़ रहा है 12 दिसंबर को, 12-12 को, तो उसका इफ़ेक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन जो है वो उसका प्रभाव देखने को मिले। उसका प्रभाव जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देखने को मिलता है। आई थिंक पहले, यानी कि 12 से थोड़ा पहले, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे 12 को है तो उसके आगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, मतलब काफ़ी टाइम बाद उसका इफेक्ट देखने को मिले, अगले साल भी इफेक्ट देखने को मिले। अगले साल से मतलब दिसंबर है तो 12 दिसंबर है तो फिर न्यू ईयर तो आने वाली है ना, तो ये भी हो सकता है कि आज का जो इफेक्ट है, मतलब 12 का इफेक्ट है, वो आपको 2022 में भी देखने को मिले। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी राशि के हिसाब से इसका आपके ऊपर कब प्रभाव पड़ेगा और कितना टाइम में इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या आज इफेक्ट पड़ेगा, अगली बार पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो एक जनरल रीडिंग में करने जा रही हूँ यहाँ पर। और एनर्जीज़ क्या है, एनर्जीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हाई है। तो इस टाइम पर आपके रिलेशन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ को देखेंगे। आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, और आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ है, चलो चेक करती हूँ। टाइमलेस बना रही हूँ मैं इसको, कभी भी मिले आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है, आज की रीडिंग मैं यही बोलूँगी, उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी किस्मत में उनका रियूनियन लिखा हुआ है, ये चीज़ भी। और दूसरी लक के बाइस ही आज की मैं रीडिंग जो है, मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि अगर आपका लक होगा, और अगर आज ये मिल गई रीडिंग आपको, तो आप ये समझ लीजिए रियूनियन तो आपका आपके पर्सन के साथ पक्का है, क्योंकि ऐसी वाइब्रेशन को मैं रिसीव कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो एनर्जीज़ जो है वो आपकी मैरिड लाइफ की हो सकती है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, या फिर आप डिफरेंट साइड से मैरिड हो, वो भी हो सकती है एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की, मैं यहाँ पर एनर्जीज को देखती हूँ। ठीक है, एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज कीजिए। और इस टाइम पर आपको पूजा अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपको हीलिंग, मेडिटेशन, या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो, या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर चले देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड क्या हो रही सिचुएशन। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि इस टाइम पर जो अकॉर्डिंग टू कार्ड जो सिचुएशन है आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइड एनर्जीज आ रही है। मतलब आपके रिलेशन में एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड वाली आ रही है, कि आपका उनके साथ कुछ किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा दिखा रहा है, किसी बात को लेकर आर्ग्यू, या फिर किसी बात को लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की हो सकती है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी थोड़ा सा टेंशन में हो रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन भी हो गया हो, लेकिन पूरी तरीके से मूव ऑन हो नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज को शो कर रहे हैं कि आपका इनके साथ रिलेशन जो पास्ट का था, मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में सिचुएशन बहुत अच्छी थी, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपका रिलेशन है, एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से आप खुश दिख रहे हो, हैप्पली आपकी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन आज चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। उल्टी कैसी यहाँ पर हो गई हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया है। आपके पर्सन ने आपके साथ डील किया, पूरी तरीके से आपका रिलेशन अच्छा था, कमिटमेंट सिचुएशन जब आई है, यानी कि कमिटमेंट का जब
जब टाइम था तो या तो कमिटमेंट दे नहीं रहा होगा आपका पर्सन, या फिर कमिटमेंट देने के बाद कमिटमेंट से फिर गया होगा। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। यहाँ पर मुझे जो वजह दिखाई दे रही है, मेन जो चीज़ दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी का दिखाई दे रही है कि मे बी थर्ड पार्टी रिलेशन एनर्जीज हो सकती है। पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ गई है, और 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन को मे बी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनली सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी उनको ज़रूरत है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट हो सकता है इनकी वजह से ही हो, आपको छोड़कर चले गए हों। ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपके साथ इन्होंने रूडली बिहेवियर भी किया हो, ऐसा भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से ना इस इंसान को गिल्ट है, किसी बात का अफसोस है बहुत ज़्यादा। जब कोई दुखी हो जाता है ना, कुछ गलती खुद से ही करता है, खुद से चीटिंग करना, खुद से ही धोखा देना, या फिर कमिटमेंट दे देना, कमिटमेंट देने के बाद फिर जाना, या फिर बार बार ऑन ऑफ करके तंग करना, ना ज़िंदगी में रहना है ना ज़िंदगी में से जाना है। यही नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेशन में आप रहना चाहते हो या फिर आप रिलेशन में नहीं रहना चाहते हो। मतलब पूरी तरीके से एनर्जीज यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ये मैच ही करे ऐसी, लेकिन कोई भी हैबिट आपके पर्सन में हो तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ये इंसान और आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर बात कर भी रहा है, तो कुछ ना कुछ अपनी इच्छा आपके साथ सामने जो है ये बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, आपको याद कर रहा है, ड्रीम्स में देख रहा है। यहाँ पर एनर्जीज ड्रीम्स वाली आ रही है, मतलब आपके लिए इस टाइम इतना सेंसिटिव हो रहा है कि इसको ड्रीम्स में भी ना आप ही आ रहे हो, आप ही दिखाई दे रहे हो। बहुत देर तक आपकी जो फोटोज़ है, आपकी कोई पिक होगी मे बी इनके पास, उन पिक्स को ये देखते रहते हैं। जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंसान है इसको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया। ये ऐसे ही नहीं आपकी ज़िंदगी से चला गया, ऐसे ही नहीं इसने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर ऐसे ही नहीं आपके साथ इसने रिलेशन तोड़ दिया। तो यहाँ पर बॉटम कार्ड आप देख रहे हैं, बॉटम कार्ड क्या है, बॉटम कार्ड नो थिंग्स आ रही है। एनर्जीज मतलब कितनी ज़्यादा इस टाइम पर इस इंसान की कभी कभी ऐसी सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि इसकी एनर्जीज जो आ रही है वो कभी कभी बिल्कुल ऐसी आती है कि जैसे ये कुछ सोच ही नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से, या फिर अपनी लाइफ में हो सकता है कि ये अकेला पड़ गया हो सकता है कि इसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे क्रिएट हो गई हो जिसकी वजह से ये परेशान हो, आपसे शेयर कर नहीं पा रहा है, अपने आप को अकेलापन फील कर रहा है। एग्जॉशन का कार्ड है, बहुत दुखी है, परेशान है, आपके साथ शेयर करना चाहता है लेकिन मे बी शेयर कर नहीं पा रहा है। मे बी थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, ही शी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इसको आपसे नहीं मिलने दे रहा है, या फिर इसकी वजह से ये आपसे नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ रिलेशन नहीं रख पा रहा है। ये जो इंसान है वो इसकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग नेचर वाला लग रहा है, इसकी ज़िंदगी में कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से भी ये टेंशन में बहुत ज़्यादा है। आपके साथ ये रिश्ता रखना चाहता है ड्रीम्स में, जैसे कि मैं देख रही हूँ ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देखता है, क्योंकि हो सकता है कि एनर्जीज आ रही हो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करता है। तो थर्ड पर्सन के साथ इनका जो रिलेशन है ना वो डे बाई डे मुझे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ आपको, मैं 2 का ओके। देखिए यहाँ पर बर्डन भी फील कर रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। लग रहा है कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कोई ना कोई बात तो है ऐसी जो इसको इस टाइम पर बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है कि जो मुझे एक्चुअल में इस इंसान की एनर्जीज मिल रही है वो ये है कि ये आपके साथ देखिए रिश्ता रखना चाहता है, ये आपके साथ ही रहना चाहता है। इसकी एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ रहना चाहता है, रिश्ता रखना चाहता है, और आपके साथ मे बी यहाँ पर कुछ लोगों ने मे बी हो सकता है कि मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया हो, मे बी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जैसी आ रही है, मैरिज के लिए कमिटमेंट दिया हो कि शादी हम करेंगे। अगर है ऐसी तो कहीं ना कहीं शादी भी करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशराइज कर रही है इनको कि नहीं हम जहाँ बताएंगे तुम वहाँ पर मैरिज करोगे, या हम जहाँ बताएंगे तुम उनसे रिश्ता रखोगे, या फिर थर्ड पार्टी कोई है जिसकी वजह से ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है जिसकी वजह से इनकी लाइफ पर असर पड़ रहा हो। ये लाइफ में हैप्पी तो नहीं है, ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है। यहाँ पर देख रहे हो आप इंसान का फेस कैसा हो रहा है, मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत बर्डन है, और बर्डन की वजह से ये इंसान आपसे दूर भी हो रहा है,
क्योंकि इसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अगर आएगा तो ये उन लोगों को टाइम नहीं दे पाएगा और उन लोगों को इसको ज़रूरत है। हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ कनेक्ट करने में लगे हों। मे बी थर्ड पार्टी कोई ऐसी एनर्जीज़ में हो जिसको देखना भी इनकी जिम्मेदारी है, छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। मे बी बहुत तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए सक्सेस की एनर्जीज़ है, तो सक्सेस की एनर्जीज़ तो जो है वो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज़ आ रही है और रीयूनियन भी आपके पर्सन के साथ आपका बहुत जल्द होने वाला है। ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूव ऑन तो आपसे इन्होंने कर लिया, मूव ऑन कर लिया या फिर आपकी ज़िंदगी से चले गए या फिर ब्लॉक कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से ये आपसे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपके साथ रिलेशन रखते थे तब ये खुश थे अपनी ज़िंदगी में, आपके साथ शेयर करते थे अपनी बातों को, वही पल इनको अब याद आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप राशि सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, लियो, कैंसर हो सकता है यहाँ पर आपका पर्सन, सजिटेरियस एंड एरीज हो सकता है आपका पर्सन, एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पर्सन, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो हो सकता है आपका पर्सन। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ यहाँ पर ताकि पूरी तरीके से एनर्जीज मुझे मिल जाए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये इंसान भले ही आज आपसे बात नहीं कर रहा, अभी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दिन रात ये आपको याद करता है, दिन रात ये आपके बारे में सोचता है, दिन रात इसके दिमाग में आप चलते हो सारा दिन। इसका वर्क लाइफ हो, इसकी कैरियर हो, इसका करियर हो, इसका कुछ भी हो, लेकिन ये इसके दिमाग में आप चलते हो, पूरे दिन आपके बारे में सोचता रहता है। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करता है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, देखिए बार बार ड्रीम्स का कार्ड आ रहा है। मे भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते होंगे जैसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीयूनियन तो यहाँ पर पक्का है। इतना मैं बता दूं, ये जो समय है, इस समय के अंतराल में आपका रियूनियन इनके साथ 100% मुझे दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से हो सकता है एनर्जीज के हिसाब से बहुत जल्द आप, मतलब एनर्जी जब आप रीडिंग देखें तभी उनका कॉल या मैसेज कुछ आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये आपसे मिलने आए, आपसे बात करने, या फिर आप इनको समझ आए कि आपकी तरफ इनको आना चाहिए। क्योंकि पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को समझ तो अच्छे से आ गया है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपका साथ इसको जब मिला था ना, जब ये आपके साथ पूरी तरह रहता था, तब इसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस की कमी हो गई थी। लेकिन जब से दूर गया है ना आपसे, तब से इसको समझ आ गया है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी लाइफ में। मे बी थर्ड पर्सन के साथ ये हैप्पी नहीं है। सबसे पहले तो वो थर्ड पर्सन ना अपनी बहुत ज़्यादा अपनी बात मनवाता है इनसे, और जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान है। ओके, हाँ, तो एनर्जीज आ रही है मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, प्योरिटी की एनर्जीज आ रही है। देखिए ये जो समय है, जो 12 का जो पोर्टल है, उसमें मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, यानी कि मैनिफेस्ट करना होगा। हीलिंग की एनर्जीज है, यानी कि हील करना होगा अपने रिलेशन को, दोबारा से रिलेशन आपका हील मांग रहा है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें निगेटिव एनर्जीज, या फिर कुछ जब बहुत ज़्यादा आप टेंशन करते हो, स्ट्रेस लेते हो, या फिर आप लोगों का रिलेशन जब डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो निगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, जिनकी वजह से आप लोग रिलेशन में एक साथ जो है वो नहीं होकर भी नहीं हो पाते, एक दूसरे की बातों को समझकर भी नहीं समझ पाते हो। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि दोबारा से हील करके अपने रिलेशन को एक न्यू स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपके पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया, कोई प्रपोजल दे सकता है, कमिटमेंट दे सकता है, एक स्टेबिलिटी भी इस टाइम पर आपको आपका पर्सन दे सकता है। पूरी तरीके से यहाँ पर एनर्जीज जो है वो एक पॉजिटिव उसमें आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही कि ये जो समय है, अगर इस समय पर आप हील करते हो, या फिर इस समय पर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, या फिर इस समय पर अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कम बैक होगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आई होप सो कनेक्ट की हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट की है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।